जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 19 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आ चुका है टॉवर। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 19 दिसंबर के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी पर फोकस कर रहे थे, बट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन सारी मुसीबतों से निकल के आ रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, वेट ए बिट। चलिए, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे स्ट्रांग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 6, 16 आपको दिखेगा, 7, 9, 3, 10 एंड ये कौन सा था, 10 एंड 20। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 10 आपको दिखेगा एंड 6, 16 आपको दिखेगा एंड 69 आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने किसी थर्ड पार्टी की सच्चाई आ चुकी है। टॉवर की एनर्जी है जैसे आपके पार्टनर किसी नींद से जगे हैं एंड इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि आपको बहुत ईगो दिखाया था। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल इनका दिल हट चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं 16, 6, 22, 4 की एनर्जी है। या तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने थर्ड पार्टी की सच्चाई इनको बताई है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर के देखिए, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी नहीं बल्कि आपकी कंडीशन दिख रही है। कल मुझे आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी आई थी, लेकिन आज की रीडिंग में ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के रिलेशन में दिक्कतें आई हैं एंड आपके पार्टनर काफ़ी ईगो में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये 4 नंबर की एनर्जी एम्प्रो की है। तो ये कोई एम्प्रो है, ये कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को भड़का रहा हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर आ चुका है 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बैकस्टैप किया जा रहा है। बैकस्टैप करने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा है, इनको नेगेटिव किया जा रहा है आपके अगेंस्ट। 16, 10, 26, 8 की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर गलत लोगों को पैम्पर कर रहे हैं, गलत लोगों की बातों पे ध्यान दे रहे हैं एंड इसकी वजह से अपने और आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि ये गलत लोगों की संगत में आके जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा पेन भी मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये हो गया 10, 10 एंड 20, 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यस, आपके पार्टनर जो है यहाँ पे एम्प्रेस आया है एंड यहाँ पे एम्प्रेस है। तो मे बी आप एम्प्रर हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर एम्प्रेस हो सकते हैं। तो मतलब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर गलत लोगों की संगत में आकर के अपने रियल पार्टनर को छोड़ रहे हैं। इस वजह से इनको इतनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरीके से डिवाइन आपके पार्टनर को रेड फ्लैग दे रहे हैं कि तुम गलत लोगों के साथ हो, क्योंकि अगर आप किसी सही के साथ होते हैं तो आप खुश होते हैं, लेकिन अगर आप किसी गलत के साथ होते हैं तो आपको पेन मिलता है। तो 16, 10, 26, 8 की एनर्जी, 8, 28, 10 की एनर्जी है, कार्मिक की एनर्जी है। तो ये सबके सब लोग इनके कार्मिक हैं, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर ईगो की पट्टी बन गई है। जैसे कि इनकी आंखों पे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कैट है, ब्लैक कैट का मतलब ये है कि किसी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। देखिए यहाँ पे 16, 6, 22 एंड यहाँ पे 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी। मतलब टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लियर मेंटालिटी के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव थे, लेकिन किसी ने तो यहाँ पर आपके एंड इनके रिलेशनशिप में को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। 20 एंड 6, 26, 8 की एनर्जी। आपके पार्टनर
स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर की जैसे शक्ति ख़त्म की जा रही है, इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म किया जा रहा है। मतलब कि जैसे पहले इनको आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट थे कि आपके पार्टनर को लगता था, क्योंकि ये जो कार्ड है ये 10 ऑफ सॉर्ड का है। एंड 10 सॉर्ड का मतलब ये है, सॉर्ड का मतलब होता है आपका माइंड। तो माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, माइंड पे अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान की सोचने समझने की शक्ति खराब हो रही है। एंड उसको लग रहा है कि शायद मैं गलत हूँ, ये लोग सही हैं। एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर का खुद से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, एंड इनकी को डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है। इनको लग रहा है कि जो वो लोग कह रहे हैं वो ज़्यादा सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर टेम्पटेशन, मतलब कि आपके पार्टनर अब सही गलत में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनमें से सही कौन है गलत कौन है। मतलब ये लूज़र सी फीलिंग इनको आ रही है, जैसे कि मैंने अब तक गलत समझा। 16/7/23 की एनर्जी है हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट का मतलब ये है जैसे आपके पार्टनर खुद को कोस रहे हैं कि मैं सीधा साधा था, मेरे पास अकल नहीं थी, मैं बुद्धू था, मैंने ट्रस्ट किया। मतलब इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। 9/7/16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब तक आपका वेट कर रहे थे, लेकिन अब ये डिसीजन ले रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी ने इनके ईगो को बढ़ा दिया है कि जैसे तुम फालतू में वेट कर रहे हो। यस, कहीं ना कहीं इनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जैसे आप मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप तो अदर लोगों को डेट कर रहे हैं। आप अगर इनके पास नहीं आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है, जिसकी वजह से, क्योंकि 7/6/13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि जैसे, यस, मे बी आप जब भी नाराज़ होते थे आपके पार्टनर आपको हमेशा मना लेते थे, एंड इस बारी भी आपके पार्टनर आपको मनाने की सोच रहे थे, लेकिन उसी टाइम पर किसी थर्ड पार्टी ने इनके माइंड को इनका ब्रेन वॉश कर दिया, एंड ऐसा कुछ बताया कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, एंड तुम इंतज़ार कर रहे हो तो तुम बुद्धू हो, तुम मूर्ख हो, क्योंकि वो व्यक्ति मतलब आपके लिए बताया है कि जैसे आप तो किसी और के साथ डील कर रहे हैं, किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एंड ये आपका वेट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये कितने बड़े मूर्ख थे, ये सोच रहे थे कि आप इनसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन आप तो किसी और के साथ खुश हैं। तो इनके इंतज़ार करना तो बेवकूफ़ी हो गया ना। 9/7/16 इनके लिए बहुत बड़ा धमाका हुआ है, इनके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं। मतलब क्या कि आपके पार्टनर के दिमाग में ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके वरिड हैं। 9/3/12 हैंग्ड मैन, ये बिल्कुल पनिशमेंट जैसा फील कर रहे हैं, स्टक हो गए हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ के किसी और के बारे में, इनकी लाइफ में तो कोई है नहीं, तो ये किसी और के बारे में सोच नहीं रहे हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि जब आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के साथ फ्यूचर देख रहे हैं, तो फिर इनका क्या काम है। 10/3/13 डेथ की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ फिनिश, सब खत्म हो गया। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगता था कि जैसे आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके मतलब बहुत ज़्यादा डीप लव है आपके बीच में। इस वजह से आपके पार्टनर तो आपको लेके रिलैक्स थे, लेकिन जैसे किसी ने इनको, इनकी ये जो फेथ था इस पर किसी ने टॉवर ला दिया है, जैसे किसी ने इनको ऐसी कोई बैड न्यूज़ सुना दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। 9/6/15 डेविल की एनर्जी, ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप लोगों के प्यार से चिढ़ता है, जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। ओके। 10 ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा बताया गया है कि वो व्यक्ति बहुत रिच है, वेल्दी है। 10 पेंटिकल, यस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे मतलब आपको ग्रीडी पोर्ट्रे किया जा रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा बता रहा है जैसे आप बहुत ग्रीडी हैं, आपको यही सब चाहिए था। 10/9/19 सन की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं मतलब 19 और 1 मतलब 1 की एनर्जी आ गई है। मजिशियन की एनर्जी, तो कोई बहुत चालाकी से मैनिपुलेट कर रहा है आपके पार्टनर को। 10/3/13 डेथ की एनर्जी, तो भाई आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये परेशान हो रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में जैसे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग आपको लेके बदलनी शुरू हो चुकी हैं। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आ चुका है। तो आपके पार्टनर जो हैं या तो घर से वर्किंग हो सकते हैं, नहीं तो ये खुद रिच फैमिली के हो सकते हैं। ओके, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनके अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से आपने इनको इग्नोर किया है। 10/3/13 डेथ की एनर्जी, फिर से 3 टाइम डेथ की एनर्जी।
एंड 3 टाइम ही टॉवर की एनर्जी है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में है। 9 ऑफ कप रिवर्स आया है। आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे थे, लेकिन अब इनकी सोच बदल चुकी है। अब इनको लग रहा है जैसे ये सब पनिशमेंट जैसा है। 10 9 19 3 22 4 की एनर्जी। यस, 4 का मतलब एम्प्रर। तो कोई एम्प्रर है, कोई बड़ी ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को, जिसने आपके पार्टनर का दिमाग जो है बिल्कुल पलट दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा पहले आपको लेके, जैसे आप इनके विश फुलफिलमेंट थे, आपके साथ इनका बहुत पहले का रिलेशन था, पास्ट लाइफ का लव इनको फील होता था। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे आपको लेके। सन वाली एनर्जी, मतलब कोई छल कपट, कोई नेगेटिव थॉट था ही नहीं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। एंड आपके पार्टनर के लिए भी ये सब झेल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स? 2 ऑफ कप। 10 टू 12 फिर से आ गया हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो आप देख रहे हैं लगातार हैंग्ड मैन, टॉवर एंड डेथ की एनर्जी आ रही है, मतलब पनिशमेंट वाली एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे अफ़सोस मना रहे हैं कि इन्होंने क्या-क्या ख्वाब देखे थे आपके साथ, कि आप दोनों लोग सोलमेट हैं, आप दोनों का लव बहुत ज़्यादा मतलब इरिप्लेसेबल है, कोई आप लोगों के बीच में नहीं आ सकता। लेकिन आपके पार्टनर का जैसे बिलीव टूट गया है, इनको बहुत नेगेटिविटी हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने क्या कर डाला। जैसे पनिशमेंट वाली कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा त्राही-त्राही वाली कंडीशन, जैसे आपके पार्टनर ईश्वर के सामने रो रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत हो गया। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। रिमेन पॉजिटिव, आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए। कैसे पॉजिटिव रहे मेरे व्यूवर्स इस कंडीशन में? द एम्प्रेस, देखिए आप एम्प्रेस हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये जो भी व्यक्ति है जो आपको रिप्लेस, मतलब आपको रिप्लेस करने की सोच रहा है, तो इनकी जगह कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय माता दी।